जी नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि जोशीमठ में जो दरारें रहे, इसमें आप किसकी गलती मानते हैं सर? देखिए, जो जोशीमठ की पीड़ा है आज बहुत भयानक है। जोशीमठ की जनता लगातार सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रही है और सरकार केवल जुमले बाजी से जनता को संतुष्ट करना चाहती है। जोशीमठ में आप देखिए, जो ये आंदोलन चल रहा है 2021 से चल रहा है, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के तमाम सुझाव थे, तमाम बातें थी, लेकिन सरकार ने 2021 से लेकर अभी तक उससे बात करना उचित नहीं समझा कि आखिर जोशीमठ का दर्द क्या है। जब आज स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तब जाकर के सरकार जागी, और सरकार जब जागी तो मनमाने फैसले कर रही है। वहाँ न तो जोशीमठ संघर्ष समिति से सुझाव ले रही है, न वहाँ स्थानीय जनता से पूछ रही है कि आखिर समस्या का समाधान कैसे करना है। ब्यूरोक्रेसी देहरादून में बैठ कर के मनमाने फैसले जनता पर थोपना चाहती है, जिसका वहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है। आज आप देखिए कि इतनी भयानक आपदा के बाद न तो वहाँ पर लोगों के समुचित रूप से खाने की व्यवस्था है। अगर 2 टाइम का खाना मिल भी रहा है लोगों को तो वो पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। रात को 12 बजे बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं, उनको पीने के लिए दूध नहीं है, बूढ़ों को जो है दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो सरकार जो भी काम कर रही है केवल अनुभवहीनता के कारण फैसले ले रही है, जिसका जनता में विरोध हो रहा है। अभी तक जोशीमठ के पुनर्वास की कोई योजना सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई है, ना वहाँ पर लोगों के मुआवजे की दरें तय कर पाई हैं। सरकार को ये नहीं पता कि आखिर जोशीमठ का पुनर्वास किस तरीके से करना है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि जोशीमठ का पुनर्वास जो है टिहरी की तर्ज पर किया जाए, ज़मीन के बदले ज़मीन, मकान के बदले मकान, होटल के बदले होटल। जो वहाँ पर किराएदार थे या छोटे कारोबारी थे जिनका भी रोजगार जोशीमठ से चल रहा था, उस आधार पर, मानवीय आधार पर आप मुआवजे की दरें तय करें। क्योंकि बद्रीनाथ के डेवलपमेंट के लिए जो धनराशि एक नाली की दी गई वही जोशीमठ के लोगों को भी दी जाए, क्योंकि जोशीमठ हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र है। वहाँ पर भगवान नरसिंह की पीठ है, वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रथम पीठ है जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है। तो तमाम देश के लोगों की आस्थाएं जोशीमठ के प्रति हैं। सरकार को वहाँ की मामले को गंभीरता को समझना होगा। अभी आपने देखा कि केंद्र सरकार की ओर से कोई इस प्रकार के प्रयास देखने में नहीं आए हैं कि वो जोशीमठ के प्रति गंभीर है। इसको ना तो अभी तक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, न देश के प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट इस मामले में आया है कि वो जोशीमठ के दर्द को समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। तो बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से कह रही है। और हमने आज हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने घोषणा भी की है कि जोशीमठ के मुआवजे की दरें कल तक 24 घंटे के अंदर सरकार घोषित करे, पुनर्वास की नीति घोषित करे, वरना कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी और कल हम अपनी नई रणनीति का ऐलान करेंगे। देखिए, जोशीमठ में जो भी घटना घटित हो रही है और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना ये हमारे लिए सबसे महंगा पड़ रहा है। जो जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ। अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर हम काम करते तो निश्चित रूप से हमको उसका ये नुकसान न होता और उसका फ़ायदा होता। और आज जो स्थिति बनी है उसके लिए हम सब दोषी हैं। हमने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और प्रकृति का जो जिस तरीके से अवैज्ञानिक तरीके से दोहन किया है उसका परिणाम है कि हमको जोशीमठ जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, और इस आपदा से हमको निपटना पड़ रहा है। जी, जो सर लोग बेघर हो गए उनको सरकार उनके लिए क्या क्या इंतजाम करना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार को पहले उनके विस्थापन के इंतजाम करना चाहिए, उनको कंपनसेशन देना चाहिए, उनको मुआवजा जितना उनका बनता है वो देना चाहिए। उसके बाद सरकार को अन्य कदम उठाना चाहिए। सरकार को तय ये करना चाहिए कि सबसे पहले कितना नुकसान हो रहा है, किस किस को हम कंपनसेशन दें, किस किस को हम शिफ्ट करें, कहाँ करें, किधर करें,
इसका रोड मैप सरकार को तैयार करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसका रोड मैप कोई तैयार नहीं किया। सरकार के लोग जा रहे हैं वहाँ पिकनिक बना के आ जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं जहाज़ से जा रहे हैं, 2 घंटे बाद फिर वापस आ जा रहे हैं। इस तरह के तो सरकार काम कर रही है। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, गंभीरता दिखानी पड़ेगी। सरकार के मंत्री को वहाँ कैंपिंग करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, अधिकारियों के साथ काम कराना पड़ेगा, अधिकारियों से उनको काम पर लगाना पड़ेगा, अधिकारियों को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मशीनरी को। जितने मंत्री जा रहे हैं वो तमाम अपनी अपनी बात करके आ जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री को वहाँ डेरा डालना चाहिए, बैठना चाहिए, ये तय करना चाहिए अगर जोशीमठ के लोगों को शिफ्ट करना है तो कहाँ आप शिफ्ट करोगे, कहाँ पर आपका ज़मीन उपलब्ध है, कहाँ पर आप एक नया शहर आप बसा सकते हैं। जितने इलाके में ये घटनाएं हो रही हैं इसको सोचना पड़ेगा।